मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों को बीएन कोचिंग क्लासेज में वन पथ पर के दूसरे भाग का अध्ययन कराएंगे। आप सभी लोग देखें तीसरे नंबर से, रानी में जानी अजानी महा पविपाहन हूँ ते कठोर हियो है, राज हूँ काज अकाज न जानो कहो तिय को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किम के वनवास दियो है। आप सभी लोग संदर्भ देखें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है, जो कि अयोध्या कांड से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आप सभी लोग तीसरे का प्रसंग देखें। इसमें कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की क्रूरता पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। सभी लोग व्याख्या देखें। रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूँ ते कठोर हियो है, अर्थात वन गमन के समय रास्ते में स्थित एक गांव की स्त्रियां प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के सौंदर्य तथा कोमलता को देखकर रानी कैकेयी को अज्ञानी और वज्र, पविमाने वज्र होता है, तथा पाहन मीन्स पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी बताया है। राजहु काज अकाज न जानो कहो तिय को जिन कान कियो है। आगे क्या कहती हैं कि राजहु काज अकाज न जानो, उन्हें सुकुमार राजकुमारों को वनवास देते समय तनिक भी उन पर दया न आई। वो राजा दशरथ को भी विवेकहीन समझकर पत्नी के कहे अनुसार कार्य करने वाला ही समझते हैं। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। देखिए यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि राजा में उचित और अनुचित के ज्ञान नहीं थी। ऐसी मनोहर मूरत, इतनी सुंदर मूर्तियों से बिछुड़ करके इनके करीबी जन किस प्रकार से जीवित रहेंगे। आखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किमके वनवास दियो हैं। आगे क्या कहते हैं, सखियां आपस में बात करती हुई कहती हैं, हे सखी, ये तीनों तो आंखों में बसने के योग्य हैं। आखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किमके वनवास दियो हैं। तब इन्हें किस कारण से वनवास दिया गया है। आप सभी लोग काव्यगत विशेषता देखें। भाषा यहाँ पर
ब्रज व सरस है, शैली मुक्तक है, छंद इसका सवैया है, जो आप सभी लोगों को ऊपर के भाग में भी बताया गया है। रस करुण एवं श्रृंगार दोनों का इसमें समावेश किया गया है। अनुप्रास अलंकार पाया जा रहा है। गुण माधुर्य है। आप सभी लोग चौथा पद देखें। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी भौहें। तून सरासन बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सुठि सोहें। सादर बारहि बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहें। पूछति ग्राम बधू सिय, सो कहो सांवरों से सखिरावरे को हैं। देखें, संदर्भ वही होगा जो पहले बताया गया है आप सभी लोगों को। इसका प्रसंग देखें कि इस पद में, पंक्तियों में गांव की नारियां माता सीता जी को घेर करके पूछती हैं, क्या कहती हैं, आगे व्याख्या में आप सभी लोग देखें। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौएं। ग्राम बधुएं माता सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके बाहु विशाल, उर बाहु विशाल, उर मीन्स वक्ष स्थल और बाहु मीन्स भुजाएं विशाल हैं अर्थात बड़े हैं। बिलोचन लाल, बिलोचन मीन्स आंखें, नेत्र, लाल हैं, तिरछी सी भौहें, और उनकी भौहें तिरछी हैं। तून सरासन बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सुठि सोहें। तून सरासन, तून मीन्स होता है तरकश, सरासन बाण धरे, तरकस धनुष, और बाण धारण किए हुए इस वन मार्ग में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सुठ सोहें, सुंदर लगना। सादर बारहि बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहें। क्या कह रही हैं कि जो सादर बारहि बार सुभाए चितय, सहज और स्वभाव से बड़े सम्मान के साथ बार बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोहें, बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारा मन भी आकर्षित हो रहा है, कर रहे हैं। पूछति ग्राम बधू सिय, सो कहो सावरे से सखिरावरे को हैं। क्या कहती हैं कि हे सखी, हमें यह बताओ कि सुंदर सांवले रूप वाले श्री राम तुम्हारे कौन हैं। काव्यगत विशेषता आप सभी लोग देखें, पूर्ववत ही है। भाषा यहाँ पर ब्रज और सरस ही है। शैली मुक्तक, छंद सवैया, श्रृंगार रस का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है, और गुण माधुर्य ही है। अंतिम पद देखें आप सभी लोग। सुन सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करि नैन दसैन, तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे, सबय अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसी मनु मंजुल कुंज कंज कली। आप सभी लोग प्रसंग देखें कि इस पद में ग्राम बधुओं के प्रश्न का उत्तर
देते हुए माता सीता जी अपने बारे में व प्रभु श्री राम जी के बारे में बताती हैं। व्याख्या आप सभी लोग देखें इसका कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। गांव की वधुओं ने राम के विषय में माता सीता जी से पूछा कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, क्या हैं? ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुन करके माता सीता जी ने उनके मनोभाव को समझते हुए उनके प्रश्न का अगली पंक्ति में जवाब दे रही हैं। क्या कहती हैं देखिए, तिरछे करि नयन दसैन तिन्हे समुझाए, कछु मुस्काई चली। प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे देती हैं। उन्हें मुख से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली। अगली पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझ करके सभी सखियां प्रभु श्री राम जी के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का आनंद उठा रही हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी, मनो मंजुल कंज कली। अंतिम पंक्ति का अर्थ देखें आप सभी लोग। उस समय वह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां प्रभु श्री राम जी को देखते हुए खिल गई हों। आप सभी लोग इसकी काव्यगत विशेषता को देखिए कि इसमें नारियों के नाटकीयता का बड़ा ही सुंदर योग दिखाई पड़ रहा है। इसकी भाषा सरस व ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया, रस श्रृंगार, अलंकार। यहाँ पर अनुप्रास, पांचों पदों में अनुप्रास अलंकार पाया गया है और गुण इसका माधुर्य व प्रसाद है। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से करें ताकि आप सभी लोगों के इस चैनल के माध्यम से लोगों को लाभ मिल सके।